Hello everyone. So today in this video, we will be discussing about a company from a sector leader company from a cable and wire industry. The company name is Polycab India Limited. The company has a market cap of around more than 1 lakh crore का market cap है and market share in this industry company has around 25 to 26% का share ये market share है company enjoy करती है एंड कंपनी इज़ वेरी गुड। इसके फिनेंशियल्स देखोगे तो बहुत अच्छे फिनेंशियल्स हैं। मैनेजमेंट का कमेंट्री भी बहुत अच्छा है। सो व्हाट वी विल डू इज़ व्हाट हाउ द फ्लो ऑफ द वीडियो विल बी दैट फर्स्ट इट विल बी वी विल डिस्कस द मैक्रो एनवायरनमेंट की मैक्रो में क्या चल रहा है, पावर एंड केबल्स का यूज़ केस क्या है। सेकंड वी विल डिस्कस द फिनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, देन वी विल गो हेड इन द कॉन कॉल एंड थोड़ा सा वैल्यूएशन पार्ट भी देख लेंगे कि बेस्ट केस सिनेरियो या बुल केस सिनेरियो क्या हो सकता है व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन फॉर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। सो अगर हम लोग फर्स्ट डिस्कस करें कि का इंडस्ट्री आउटलुक क्या है या गवर्नमेंट का आउटलुक क्या है इसमें, तो गवर्नमेंट ने इफ़ अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का जो केपेक्स है लास्ट ईयर Q1 FY 25 में थोड़ा कम था अप्रैल मई के टाइम पे, या अगर पूरा अप्रैल से नवंबर देखते हो तो गवर्नमेंट कैपेक्स वॉज नॉट मच। क्यों नहीं था? बिकॉज देर वॉज ही एक्सट्रीम हीट वेव्स भी थे, प्लस आपका इलेक्शन का ईयर भी था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से सारा जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बनने में या मेट्रो रेल्स बनने में नहीं था। सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा था इलेक्शंस वगैरह पे, इलेक्शंस का प्रोसेस वगैरह थ्रू उसमें जा रहा था। बट और वही हमने देखा भी कि लास्ट ईयर अप्रैल टू नवंबर अगर आप देखते हो तो केपेक्स गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वो अराउंड 0.6 ट्रिलियन पर मंथ था, रुपीज़ 0.6 ट्रिलियन पर मंथ था गवर्नमेंट का केपेक्स लास्ट ईयर। बट दिस ईयर अगर दिस ईयर भी ना सिंस दिसंबर 2024 टिल द मंथ ऑफ मई और जून अगर आप देखते हो जो गवर्नमेंट का जो केपेक्स है एवरी मंथ वाइज इट्स अराउंड 1.6 ट्रिलियन पर मंथ, सो इट्स ऑलमोस्ट डबल। गवर्नमेंट का केपेक्स जो है डबल डबल हो गया, विच इन वॉट इट इंडिकेट्स दैट डिमांड इज़ गेटिंग पिकड अप। केबल एंड वायर का इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड जो है वो पिकअप हो रहा है। और मोर रियल इस्टेट कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगे, मेट्रोज़ भी अगर बने, अभी हम देखते भी है कि मेट्रोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी बन भी रहे। सिटी वाइज भी देखते हैं तो मेट्रोज़ अभी बढ़ रहे हैं, नॉट जस्ट इन टायर 1 में अभी सिर्फ मेट्रोज़ है, इवन टायर 2 में मेट्रो का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो दिस इंडिकेट्स दैट द डिमांड इज़ गेटिंग पिक्ड अप एंड पावर एंड केबल एंड वायर का यूज़ केस अगर देखते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा कि यूज़ केस क्या है केबल एंड वायर्स का, क्या है यूज़ केस यही है ना कि अगर केबल्स का देखते हैं तो पावर जनरेट जो होता है पावर प्लांट में जाके, पावर प्लांट से जो पावर जनरेट होता है वो सीधा एंड यूज़र के पास जाता है। एंड यूज़र कौन होता है इसमें? हाउस होल्ड होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, प्लस अगर आप देखते हो तो रिन्यूएबल सेक्टर होता है, आपका डेटा सेंटर, रेलवेज़ या मेट्रो सेक्टर्स होता है। तो वो जो पावर जनरेट जो होता है पावर प्लांट से वहाँ से एंड यूज़र तक जो पहुँचता है वो होता है केबल्स के थ्रू। सो दिस इज़ द यूज़ केस ऑफ द केबल्स की जहाँ पावर प्लांट में पावर जनरेट होता है वहाँ से टिल दी एंड यूज़र जो है अपना वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो केबल्स का यूज़ होता है वह तो। और वायरिंग का यूज़ क्या होता है, वायर्स का यूज़ क्या होता है? वायर्स का यूज़ अपने घर पे होता है जहाँ पे वायरिंग का काम हम लोग करवाते हैं हाउस में, कंप्लीट रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स में वहाँ पे वायरिंग का यूज़ होता है, जहाँ पे इवन कंस्ट्रक्शंस ऑफिस कंस्ट्रक्शंस वगैरह में भी वायरिंग का यूज़ होता है। तो वायरिंग का यूज़ केस ये है, और केबल्स का यूज़ केस क्या है? जहाँ से पावर जनरेट होता है पावर प्लांट से, वहाँ से लेकर एंड यूज़र तक पहुँचाने के लिए हम लोग को केबल्स का ज़रूरत होता है। सो दिस इज़ द यूज़ केस ऑफ केबल एंड पावर, और जो जिससे और इनमें ज़्यादा केपेक्स बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एंड यूज़र जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहाँ पे केबल एंड वायर इंडस्ट्री की कंपनीज जो है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स व्हाट इज़ द मैक्रो आउटलुक। और एक और पॉइंट है, अगर आप क्यूमुलेटिव देखते हो अप्रैल मई का, अगर क्यूमुलेटिव जो मैनेजमेंट ने भी बोला कि अप्रैल में क्यूमुलेटिव जो केपेक्स हुआ था लास्ट ईयर का जो केपेक्स हुआ था FY 25 में, अगर कंपेयर करोगे दिस ईयर FY 26 का केपेक्स है, देर इज़ बिन अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 54% का ग्रोथ है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि लास्ट ईयर बहुत केपेक्स कम हुआ था, बट दिस ईयर अगर एक ऑलमोस्ट इन अ ईयर द केपेक्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड केपेक्स इज ऑल्सो इंक्रीज, प्लस एवरी मंथ इंक्रीज भी हो रहा है केपेक्स इंक्रीज भी हो रहा है। सो विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द डिमांड पिकअप एंड द गवर्नमेंट का जो पुश है टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी है। एंड प्लस गवर्नमेंट का अगर आप देखते भी हो कि और एक चीज़ है कि उनका जो FY 26 का जो बजट है 40 when it comes to the infrastructure,
उन्होंने ऑलरेडी 20% जो स्पेंस जो है वो बजट का ऑलरेडी बाई द एंड ऑफ मई तक उन्होंने कर दिया है. सो अराउंड 80% अभी बाकी है, बट 20% इज डन. सो यू कैन ऑल्सो सी दैट द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग एग्रेसिवली एट फास्टर पेस व्हेन कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इंडिया का, नॉट जस्ट गवर्नमेंट केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ेगा, इट विल बेनिफिट द इकोनॉमी ओनली. एंड पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने यही बोला है कि देर इज़ नो स्लो डाउन इज सीन इन द इंडस्ट्री. उन्होंने कोई स्लो डाउन नहीं देखा, इवन उल्टा उन्होंने पिकअप भी देखा है डिमांड में. एंड मैनेजमेंट ने और एक चीज़ भी बोला था कॉन कॉल पे कि दे हैव सेड दैट कि डिमांड बढ़ेगा बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग फेवरेबल राइट नाउ. इन्फ्लेशन इज इन ऑल टाइम 73 मंथ लो. व्हेन इन द मंथ ऑफ जून में इन्फ्लेशन बहुत लो था, 73 मंथ, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. स्टील इंडस्ट्री और इवन इंडस्ट्रियल सेक्टर में there has been a rising in the consumption. Industrial sector rose around 3% in on YoY basis in the month of June. Even GST collections are also increasing. Plus इस बार प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से all these factors are favoring the industry very well. And also demand is getting picked up. So this is the macro outlook अगर मैं बोलूँ तो इस इंडस्ट्री का. एंड प्लस केबल एंड वायर इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 years में दे आर रेडी टू ग्रो अराउंड 12 to 20% का ग्रोथ इंडस्ट्री वाइज देखा जा रहा है कि सब लोग एनालिस्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना ग्रोथ होगा, एक्सपेक्टेड है. और मेजर जो ग्रोथ ड्राइवर्स जो होते हैं केबल एंड वायर इंडस्ट्री में, फर्स्ट एज आई डिस्कस्ड गवर्नमेंट का पुश होता है. सेकेंड होता है इन्वेस्टमेंट्स होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए. जो पावर ट्रांसमिट जो मैंने बोला केबल्स का यूज़ केबल्स के थ्रू जाता है टू द एंड यूज़र फ्रॉम द पावर प्लांट. थर्ड इज़ रियल इस्टेट. जितना रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स बढ़ेंगे उतना यूज़ होगा केबल, उतना ही यूज़ आएगा व्हेन इट कम्स टू केबल्स एंड वायर्स. थर्ड इज़ दैट कि जो अपने सनराइज सेक्टर्स है, जो अब ग्रोइंग सेक्टर्स है, वेदर इज रिन्यूएबल सेक्टर और डेटा सेंटर, वहाँ पे भी केबल्स का यूज़ आता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि वहाँ पे भी पिकअप आएगा. तो क्या वहाँ पे जितने डेटा सेंटर्स बनेंगे कंट्री में उतना फ़ायदा होगा. सेकेंड इज़ द एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे इन्वेस्टिंग हो रहा है. अभी इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है इन द कंट्री वाइड इलेक्ट्रिफिकेशन में. वहाँ पे इवन एक्सपोर्ट्स विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इन द व्हेन इट कम्स टू क्लीन एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स रहेगा. एंड प्लस ऑल्सो द शिफ्ट इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक शिफ्ट चल रहा है, जहाँ पे द मोमेंट शेयर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का बढ़ेगा, वहाँ पे लिस्टेड कंपनीज जो है इन दिस सेक्टर केबल एंड वायर, वहाँ पे एक पुश आएगा. सो विच इज़ अगेन इवन बेनिफिट कंपनीज लाइक पॉलीकैब हो गया, KEI हो गया, RR केबल हो गया. और जो और कंपटीशन भी बढ़ रहा है. इवन अगर हम लोग देखें अल्ट्राटेक अपना केबल एंड वायर का लेके आ रहा है. अडानी इज़ इवन ऑल्सो एक्सपेंडिंग. सो आई वुड से डैट कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो हाँ, नो डाउट थोड़ा इम्पैक्ट आता है लीडर पे एंड एवरीथिंग. बट देन वो भी देखना है हमें कि वो लोग कितना केपेक्स लेके भी आ रहे हैं. अगर उनका केपेक्स कम है कंपेयर टू द लिस्टेड, देन द ग्रोथ डेफिनेटली देयर विल बी इन द लिस्टेड सेक्टर. कंपनीज जो ऑलरेडी वहाँ पे अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर चुकी है, क्रेडिबिलिटी बिल्डअप कर चुकी है फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स. सो देयर विल बी इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. प्लस डिमांड इतना ज़्यादा है. सो आई वुड से दैट कि इवन अगर ये कंपनीज आती भी है कॉम्पिटिशन में, इट विल बी फेवरेबल. पिन सेक्टर की तरह नहीं होगा जहाँ पे एक कंपनी अराउंड बहुत इतना मार्केट शेयर लेके बैठी हुई थी, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बिल्डर ओपस ने आके एक थोड़ा क्या वो डिस्टर्ब कर दिया पूरा सेक्टर को ही, कि जहाँ पे अभी पूरा सेक्टर इज़ नॉट परफॉर्मिंग रियली वेल, द पिन सेक्टर. बट आई वोंट से दैट कि आई वुड से दैट कि प्लस बट आई वुड से केबल एंड वायर सेक्टर में ऐसा नहीं होगा. बट देन वी नीड टू ट्रैक ऑल दिस थिंग्स एंड वी नीड टू ट्रैक द कंपनीज ऑल्सो कि डिमांड का बिल्डअप हो रहा है एंड मैनेजमेंट क्या बोल रहा है. So this was all about the macro outlook of this industry, even the government capex. I discussed this first. Management ने क्या बोला था. Management even कॉन कॉल स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक macro outlook भी दिया था, which I again discussed also, so that कि एक base बन जाएगा. Now we can go through the financials. कंपनी के financials कैसे, कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया इस क्वार्टर में. सो पॉलीकैब इंडिया देखोगे Q1 FY26 में उनका टॉप लाइन ग्रो अराउंड 26% का टॉप लाइन ग्रो हुआ है. अराउंड 5,906 करोड़ का रेवेन्यू है उनका. एबिटा अगर देखते हैं अराउंड 47% का ग्रोथ है एबिटा पे. एबिटा इज़ अराउंड 857 करोड़ का एबिटा है. मार्जिन्स जो है एबिटा मार्जिन्स जो है वो एक्सपेंड हुए है. फेवरेबल बिजनेस मिक्स है. केबल्स का सेगमेंट ने आउटपेस किया है इन दिस क्वार्टर एज वेल कंपेयर टू वायर सेगमेंट. तो केबल्स इज़ अ हाई मार्जिन सेगमेंट इस बार पॉलीकैब के लिए. सो अगर मार्जिन्स भी देखते हो 14.5% का मार्जिन है
इस क्वार्टर पे, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर पे इट वाज अराउंड 12.4%, विच ऑल्सो इंडिकेट्स के मार्जिन कितने बढ़ गए। पैट अगर देखते हो तो पैट कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। पैट ग्रू अराउंड 49% इन दिस क्वार्टर, विच इज़ अराउंड 599 करोड़ का पैट है। एंड अगर आप इनकम स्टेटमेंट भी देखते हो तो इनका जो पैट के ऊपर के जो एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, अदर इनकम हो गया, वो उतने नहीं बढ़े, वो इंक्रीज़ नहीं हुए, जिसकी वजह से पॉलीकैब को फ़ायदे हुआ कि उनका जो पैट जो है वो बढ़ सके। अगर वो ज़्यादा होते तो शायद ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं भी मिलता, या फिर मिल भी जाता तो बहुत कम होता परसेंटेज। बट देन 49% इज़ ए वेरी गुड परसेंट व्हेन कम्स टू कंपनी लाइक पॉलीकैब, जिनका बेस बहुत हाई है, प्लस बियॉन्ड 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बावजूद भी दे ग्रू दे टॉप लाइन अराउंड 26%, पैट ग्रू अराउंड 49%, स्पेशली एंड दिस इज अ कंसोलिडेटेड नंबर्स। अभी हम लोग सेगमेंट वाइज भी देखेंगे तो उसमें भी आपको और यू विल गेट टू हाउ द कंपनी हैज़ परफॉर्म वेरी वेल एंड द डिमांड कितना पिकअप हुआ है इन क्वार्टर 1। सेकेंड, नाउ वी कम टू द सेगमेंट वाइज। इनके तीन सेगमेंट है। वन इज़ द वायर एंड केबल सेगमेंट, सेकेंड इज़ द FMEG सेगमेंट, एंड थर्ड इज़ द EPC बिजनेस सेगमेंट। इनका केबल एंड वायर सेगमेंट देखोगे तो उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट इज़ अराउंड 25% का वॉल्यूम ग्रोथ है। रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर आप देखते हो इट इज़ अराउंड 31% का रेवेन्यू ग्रोथ है। केबल्स हैज़ आउटपेस, एज आई सेड, केबल्स ने आउटपेस किया है वायरिंग सेगमेंट को इस क्वार्टर में। ऐसा क्यों है? बिकॉज इवन इफ़ यू सी कॉपर प्राइसेस जो है इज़ बिन फेवरेबल, स्टेडीली दे गोइंग अप, सो जहाँ पे वो बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं कंपनी पॉलीकैब टू टू द डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से एक कॉमोडिटी प्राइसेस का भी एक इम्पैक्ट आया है, बिजनेस प्रोडक्ट मिक्स का भी एक इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से द वैल्यू ग्रोथ जो है, रेवेन्यू ग्रोथ इज़ इंक्रीज मोर एंड कंपेयर टू वॉल्यूम ग्रोथ। एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखते हो कंपनी का इस सेक्टर में, है वो से वायरिंग केबल सेगमेंट में अगर एबिटा मार्जिन देखते हो पॉलीकैब का, इट्स अराउंड 14.7% वर्सेस 12.8% जो उनका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था। और मैनेजमेंट गाइड कंजर्वेटिव भी करता है, अराउंड 11 to 12% का गाइडेंस हमेशा देता है, सो दैट कि अगर आउट परफॉर्म करना है तो वो होगा, वो एक्सपेंशन होगा, तो दैट विल बी वेरी गुड। एंड मैनेजमेंट ऑलवेज गिव्स अ लॉन्ग टर्म गाइडेंस के पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म गाइडेंस पर्सपेक्टिव नहीं देता है, सो दैट इज़ ऑल्सो इवन ए वेरी गुड थिंग। इंटरनेशनल बिजनेस देखते हैं इनका, तो इंटरनेशनल बिजनेस इज़ अराउंड 24% का ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर बेस्ड होता था बिकॉज उतना डिमांड नहीं था, बट देन दिस टाइम डिमांड वॉज ऑल्सो गुड एंड इवन 24% का ग्रोथ देखा है इंटरनेशनल बिजनेस ने भी। और पॉलीकैब का केबल एंड वायर का सेगमेंट देखते हैं, बाइफर्केशन भी देखते हैं। केबल एंड वायर सेगमेंट में केबल्स का जो सेगमेंट है, केबल्स कंट्रीब्यूट अराउंड 73% इन दिस सेगमेंट, एंड वायर्स का कंट्रीब्यूट अराउंड 24% वायर कंट्रीब्यूट करता है। सो दैट्स वाई द केबल इवन आउटपेस द ग्रोथ ऑफ द वायर सेगमेंट इन दिस क्वार्टर। सेकेंड अगर सेगमेंट इनका देखते हैं वो है FMEG सेगमेंट। FMEG सेगमेंट अगर देखते हैं तो ये फ्रॉम पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, लास्ट ईयर भी इवन नेगेटिव था, बट दिस क्वार्टर फ्रॉम पास्ट 2 quarters आई वुड से, अर्लियर इट वॉज अ नेगेटिव सेगमेंट फॉर देम Q3 Q2, बट देन इन Q4 फिर सिंस Q4 FY25 इवन Q1 FY26 में हमने देखा है कि इट्स बिन द ग्रोथ हैज़ बिन रियली गुड, बट इवन एबिटा पॉजिटिव भी है, सो विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग कि जहाँ पे कंपनी इज इन एबिटा पॉजिटिव व्हेन कम्स टू FMEG सेगमेंट, कि उनका 2.19% का शायद एबिटा मार्जिन से इस क्वार्टर में। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखते हो इट्स बिन 18% का रेवेन्यू ग्रोथ है YoY बेसिस पे, विच इज़ अराउंड 445 करोड़ का रेवेन्यू बनता है FMEG सेगमेंट में। और इस पर जो प्रोडक्ट्स जो ये बेचते हैं विच इज़ अराउंड FMEG के जो मेन फैंस हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फैंस, स्विचेस, लाइटिंग, इवन सोलर प्रोडक्ट्स भी ये बेचते हैं, सोलर इन्वर्टर्स वगैरह बेचते हैं। दिस आर दिस प्रोडक्ट सेगमेंटेशन ऑफ इन द FMEG डिवीजन ऑफ पॉलीकैब। अगर फैंस का सेगमेंट का ग्रोथ देखते हो इस क्वार्टर म्यूटेड था, ऑब्वियसली अगर आप AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देखते हो वहाँ पे म्यूटेड था ड्यू टू अर्ली मानसून्स। इवन द फैन सेगमेंट वॉज ऑल्सो म्यूटेड इन दिस क्वार्टर फॉर पॉलीकैब बिकॉज ऑफ अर्ली मानसून्स की वजह से फैन सेगमेंट थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। बट गुड डिमांड जो था, अच्छा डिमांड सपोर्ट हुआ था रियल एस्टेट से, जहाँ पे रियल एस्टेट ने का जो परफॉर्मेंस था उसने बूस्ट किया थोड़ा डिमांड। व्हेन कम्स टू लाइट्स, स्विचेज एंड इवन पाइप्स एंड फिटिंग प्रोडक्ट्स जो उनका है उसमें भी एक डिमांड देखा गया बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट पिकअप। इवन सोलर प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है इनका, इट ग्रू अराउंड 2x ऑफ फ्रॉम लास्ट ईयर से उनका जो सोलर प्रोडक्ट कैटेगरी है वो 2x ग्रो हुआ, वेरी गुड ग्रोथ आई वुड से दैट। और इसमें उनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है दैट सोलर इन्वर्टर्स,
जो वो कंटिन्यू करना चाहते हैं यही प्रोडक्ट अभी, और यही बाइफर्केशन रखना चाहते हैं व्हेन कम्स टू सोलर प्रोडक्ट कैटेगरी, कि वो सोलर इन्वर्टर्स वगैरह वो कंटिन्यू करेंगे बेचना व्हेन इट कम्स टू दिस सेगमेंट ऑफ दिस कैटेगरी इन एफएमईजी। इनका जो थर्ड सेगमेंट है वो है ईपीसी सेगमेंट। ईपीसी जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे ऑर्डर्स वगैरह पे काम करते हैं और उनका बिजनेस करते हैं। ईपीसी सेगमेंट फ्रॉम पास्ट फ्यू इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, and this time also degrew our revenue. EBITDA was also not that much good. So that segment contributed less in the top line, but major segments में wire and cable segment इन्होंने ग्रोथ दिखा। एफएमजी सेगमेंट में टर्न अराउंड ग्रोथ दिख रहा है फ्रॉम पास्ट 2 क्वार्टर्स, जहाँ पे EBITDA पॉजिटिव है। अगर फैंस का सेगमेंट उतना नहीं बढ़ा, बट देन इवन लाइट स्विच गियर्स वगैरह का सेगमेंट अच्छा बढ़ गया। सोलर प्रोडक्ट्स का जो कैटेगरी है वो अच्छा बढ़ गया फॉर पॉलीकैब। सो दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द पॉलीकैब जो उन्होंने दिया है, विच इज़ रेवेन्यू ऑफ 26% टॉप लाइन ग्रोथ एंड पैट ऑफ अराउंड 49% का। So this was about the financials of Polycab. So now we will move into the move on to the con call analysis कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल पे क्या बोला। सो फर्स्ट थिंग वी हैव ऑलरेडी शेयर कि मैनेजमेंट ने इंडस्ट्रियल आउटलुक क्या दिया, इंडस्ट्रियल आउटलुक क्या चल रहा था, क्या टेलविंड चल रहा था, गवर्नमेंट के केपेक्स कैसे हो रहे थे, कि जहाँ पे 54% का क्यूमुलेटिव ग्रोथ देखा गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे ओवर लास्ट ईयर अराउंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू नवंबर द केपेक्स जो था गवर्नमेंट का इट वाज around 0.6 trillion per month, but this year since December till the month of May or June the capex increased from 0.6 trillion per month to the 1.6 trillion per month. So it's a very good growth when it comes to a double even capex जो डबल बढ़ गया, which indicates कि capex कितना बढ़ रहा है, डिमांड कितना है मार्केट में, और कैसे ये बेनिफिट करेगा इवन कंपनीज लाइक पॉलीकैब एंड अदर केबल एंड वायर सेक्टर कंपनीज एज वेल। सो दिस वॉज अबाउट मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग में कॉन कॉल पे बोला। नेक्स्ट मैनेजमेंट ने बोला व्हेन कम्स टू द पॉलीकैब के एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट मार्केट जो एक्सपोर्ट उनका जो ग्रू हुआ है अराउंड 24% एक्सपोर्ट्स ग्रू हुआ है वाई बेसिस पे। इस साल उनका एक्सपोर्ट्स था अराउंड 300 करोड़ का। लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर अगर आप देखते हो उनका जो एक्सपोर्ट्स था अराउंड 240 करोड़ था। और एक्सपोर्ट्स जो है पॉलीकैब के लिए अराउंड 5% कंट्रीब्यूट करते थे। वांट टू इंक्रीज टू 10 to 12% एज वेल, बट करेंटली 5% उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है टॉप लाइन पे वो एक्सपोर्ट से होता है। एनालिस्ट ने वहाँ पे पूछा भी था कि टैरिफ्स वगैरह क्या सीन है, टैरिफ्स वगैरह की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एंड एवरीथिंग। तो मैनेजमेंट ने भी यही बोला जो बाकी सारी कंपनी बोला कि अभी टैरिफ्स का ओवरहैंग चल रहा है, अभी उतना कुछ दिख नहीं रहा टैरिफ्स का। बट देन मैनेजमेंट ने बोला ये जो टैरिफ्स के जो परसेंटेजेस आए उससे बेनिफिशियल इंडिया इज़ इन ए वेरी गुड पोजीशन। मैनेजमेंट ने ये बोला, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अभी जो पॉलीकैब का जो एक्सपोर्ट है उस टोटल एक्सपोर्ट से उसमें से अराउंड 1/3 का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस में देते हैं, यूएस में एक्सपोर्ट्स करते हैं 1/3, नॉट कम्प्लीटली बट 1/3 ऑफ द एक्सपोर्ट। एंड यूएस इज स्टिल द लार्जेस्ट कंज्यूमर जो केबल्स के हिसाब से अगर देखते हैं। तो टैरिफ के सिचुएशन में इंडिया इज़ इन ए वेरी गुड पोजीशन अगर कंपेयर करें हम लोग अदर कंट्रीज से भी। अगर इंडिया पे देखोगे तो 10% का ड्यूटीज़ लगा है, बट व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्रीज़ लाइक अगर मैं बोलूँ चाइना पे 55% है, मैक्सिको इज़ 30%, कोरिया एंड वियतनाम इज़ अराउंड 20-25% एंड फिलीपींस इज़ अराउंड 20%। सो अगर इनसे कंपेयर करें इंडिया पे जो इम्पोर्टेंस इज़ 10% एंड इट्स ओके। ये सिचुएशन अभी की है, इवॉल्व्स तो होगी ये सिचुएशन, आगे ये बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता सिचुएशन इवॉल्विंग। बट देन एक्सपोर्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है पॉलीकैब का वो बढ़ेगा। यूएस विल बी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोर्ट्स फॉर पॉलीकैब। सो ये मैनेजमेंट ने बोला कि अच्छे पोजीशन पे है इंडिया, जहाँ पे 10% है। अगर बाकी सारे कंट्रीज़ का देखते हैं, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, कोरिया हो गया, वहाँ पे अराउंड 55% से 20-25% का रेंज में आता है। बट इंडिया इज़ इन अ गुड पोजीशन एंड दिस पोजीशन विल बेनिफिट इंडिया दो इवॉल्विंग है। व्हेन कम्स टू केपेक्स प्लान्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का केपेक्स प्लान अगर देखें तो मैनेजमेंट पहले केपेक्स प्लान बहुत कम देता था, 200-300 करोड़ का था। बट नाउ द मैनेजमेंट हैज़ गिवन अ केपेक्स प्लान फॉर नेक्स्ट ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। मैनेजमेंट विल बी डूइंग अ केपेक्स ऑफ अराउंड 6,000 करोड़ to 8,000 करोड़ का केपेक्स करने वाले ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो एनुअली अगर हम लोग देखते हैं तो इट विल बी अराउंड 1,200 to 1,600 करोड़ का केपेक्स होगा एनुअली बाई पॉलीकैब।
और अगर अभी करंट केपेक्स देखते हैं सिचुएशन, तो Q1 FY26 में मैनेजमेंट ने अराउंड 400 करोड़ का केपेक्स किया है, विच इज़ अगेन इन लाइन विद द गाइडेंस कि ओवर द नेक्स्ट 5 years दे विल बी डूइंग ए केपेक्स ऑफ अराउंड 6,000 करोड़ to 8,000 करोड़ का केपेक्स। एनुअली जो बनता है वो आपका बनता है 1,200 to 1,600 करोड़ का कैपेक्स एनुअली ऑन एवरी फाइनेंशियल ईयर। बट और अगर क्वार्टरली भी देखते हो, अभी इन लाइन विद द गाइडेंस चल रही है, अराउंड 400 करोड़ का केपेक्स है। सो रिमेनिंग 3 quarters में दिस केपेक्स गाइडलाइन विल डेफिनेटली, आई वुड से दैट गाइडेंस जो है वो मीटअप हो जाएगी, बिकॉज 3 quarters है, अभी टाइम है। एंड प्लस मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो केपेक्स का जो पार्ट है, अगर 400 करोड़ का भी केपेक्स वो कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द केपेक्स वो कर रहे हैं वो वायर एंड केबल सेगमेंट में कर रहे हैं, जहाँ पे डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। प्लस जो बाकी का जो केपेक्स है वो आइदर उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहा है या फिर थोड़ा बहुत FMEG के सेगमेंट में जाएगा केपेक्स, बट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा केबल एंड वायर सेगमेंट में, जहाँ पे डिमांड इज़ ऑल्सो देयर एंड ह्यूज टेलविंड्स इज ऑल्सो देयर। सेकेंड थिंग मैनेजमेंट ने बोला विथ रिगार्ड्स टू द कॉपर प्राइसेस, कि इस बार कॉपर प्राइसेस स्टेडली बढ़े थे। तो कॉपर प्राइसेस का क्या है कि अगर हम लोग एक समझ भी लेते हैं कि कॉपर प्राइसेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज़ द मेजर रॉ मटेरियल व्हेन कम्स टू फॉर दिस केबल एंड वायर कंपनीज, वेदर इज पॉलीकैब, KEI, डायनेमिक केबल्स एंड RR केबल ऑल्सो। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज़ द मेजर रॉ मटेरियल। तो कॉपर प्राइसेस जब गिरते हैं तो पॉलीकैब अपना प्राइसेस रिड्यूस करते हैं एंड दे पास ऑन दिस बेनिफिट टू द डिस्ट्रीब्यूशन डीलर्स। बट ऑलरेडी अगर उन्होंने इन्वेंटरी बिल्डअप करके रखा होगा एट हायर प्राइसेस, दैन डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा इन्वेंटरी लॉस लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ इन्वेंटरी लॉस लेना पड़ेगा, वहाँ पे पॉलीकैब का थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा। बट देन डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो इन्वेंटरी लॉस होगा, पॉलीकैब को भी थोड़ा सा तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आई वुड से दैट प्रॉफिट नहीं होगा बट इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। जब कॉपर के प्राइसेस राइज होते हैं तब पॉलीकैब खुद के प्रोडक्ट्स भी अगेन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एंड दे विल सेल इट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर्स एज वेल। वो पास ऑन करेंगे बेनिफिट, बट उसमें क्या होता है, थोड़ा सा लैग टाइम होता है, क्योंकि ये वीकली और फोर्टनाइटली प्राइसेस जो वगैरह अप एंड डाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन डीलर्स तक जब तक पहुँचते तब वहाँ पे भी प्राइसेस जो होता है उस हिसाब से होता है, तो कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, जिसकी वजह से एक लैग टाइम जो होता है कुछ हफ्तों का, उसकी वजह से मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है, मार्जिन्स कॉम्प्रेस भी हो सकते हैं पॉलीकैब के। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर प्राइसेस राइज। बट अगर कॉपर प्राइसेस जो है वो स्टेडीली राइज होते हैं, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, स्मूथली राइज होते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला भी कि ये क्वार्टर पे अगर आप देखते हैं लास्ट 5 डेज़ जो होता है, स्टार्टिंग के 5 days आई वुड से, जो पॉलीकैब के जो कॉपर के जो प्राइसेस थे वो नीचे जा रहे थे, बट आफ्टर दैट उन्होंने जो स्टेडीली इट मूव्स इनटू वन डायरेक्शन। जो कॉपर प्राइसेस जो है, जो जब वो मूव किया वन डायरेक्शन पे, तो पॉलीकैब कैन ईजिली कैन पास दिस बेनिफिट टू द डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, और वहाँ से उनके मार्जिन्स भी अच्छे बढ़ सकते हैं। और वही हमने देखा भी कि मार्जिन एक्सपेंड हुए पॉलीकैब के अराउंड, जैसे मैंने बोला अराउंड 14.5% के मार्जिन्स थे इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर में इट वॉज अराउंड 12%। सो जब कॉपर प्राइसेस अगर स्टेडीली ऊपर जाते हैं इन वन डायरेक्शन, दैट टाइम बहुत फ़ायदा होता है, जहाँ पे मार्जिन्स वगैरह एक्सपेंड हो सकते हैं, स्कोप है। बट व्हेन इट कम्स टू जब कॉपर प्राइसेस फॉल होते हैं या फिर कॉपर राइज होते हैं, वहाँ पे मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आता ही आता है। ऑल्सो मैं एनालिस्ट ने पूछा अभी कि आप अगर और मैं ये एनालिस्ट से पहले मैनेजमेंट ने ये भी बोला इस बार के जो मार्जिन्स जो बढ़े, अगर लास्ट ईयर देखते हो आपने सेम क्वार्टर पे देखा होगा कि EPC का सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा फुलफिल हो रहे थे। बट इस क्वार्टर में वायर एंड केबल सेगमेंट से मार्जिन ज़्यादा आए, डिमांड वहाँ पे पिकअप हुआ है। वो भी एक रीज़न है, क्योंकि केबल्स केबल्स जो आपका हाई मार्जिन सेगमेंट है, तो उसकी वजह से भी डिमांड पिकअप भी हुआ कि इस सेगमेंट में, और विच हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द मार्जिन्स ऑफ पॉलीकैब ऑन ए कंसोलिडेटेड लेवल एज वेल। फिर एनालिस्ट का जो मैं बोला था, एनालिस्ट ने बोला कि अगर इतना टेलविंड से सब कुछ है तो आप इतना कंजर्वेटिव गाइडेंस क्यों दे रहे हैं 11 to 13% का एबिटा मार्जिन्स का। तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये जो गाइडेंस जो दे रहा हूँ वो मैं शॉर्ट टर्म गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, दिस गाइडेंस इज़ फॉर दी नेक्स्ट 5 years, लॉन्ग टर्म गाइडेंस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ बिकॉज लॉन्ग टर्म में चेंजेस होते हैं, एक सिचुएशंस इवॉल्व होती है,
अगर उन्होंने एक एग्जांपल्स के लेके भी बोला कि अगर मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा तो किसी क्वार्टर पे होता है तो वहाँ पे लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन्स आते हैं। अगर किसी क्वार्टर पे एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से देन ऑल्सो इट इम्पैक्ट्स द मार्जिन्स। वो भी एक हिट होता है मार्जिन्स। इवन तो अगर आप देखते हो, इवन तो केबल एंड वायर सेगमेंट बहुत अच्छे से बढ़ गया, केबल्स का सेगमेंट बहुत अच्छे से बढ़ गया, बट देन दिस कैन आउटशाइन। ये चीज़ें मतलब कि आउटशाइन हो सकती है अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर अदर एक्सपेंसेस जो है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इट कैन इम्पैक्ट वेरी मच इन द प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन्स ऑफ द कंपनी। सो जिसकी वजह से वो एक कंजर्वेटिव गाइडेंस बोल रहे हो या एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस लेने पे बिलीव करते हैं, विच इज़ 11 to 13% गाइडेंस। एंड डेफिनेटली सिचुएशंस इवॉल्व होगी एवरी क्वार्टर। हम देखते हैं कि मार्जिन्स वगैरह कभी ऊपर जाते हैं, कभी एक्सपेंड होते हैं, सो दैट इम्पैक्ट विल बी डेफिनेटली देयर। बट फॉर द करेंटली उन्होंने जो गाइडेंस दिया विच इज़ 11 to 12%, वो एक फेयर भी है, बिकॉज अगर कॉपर व्हेन इट कम्स टू मार्जिन्स जो है वो डिपेंड ही करते हैं कॉपर प्राइसेस पे। कॉपर प्राइसेस अगर कभी फॉल हुए या कभी राइज हुए ऐसे, तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने का डेफिनेटली कंपनी ट्राई करेगी जब कॉपर प्राइसेस गिरते हैं, बट इन जब कॉपर प्राइसेस बढ़ते हैं तब इम्पैक्ट वहाँ पे कंप्रेस मार्जिन्स हो भी सकते हैं। सो ड्यू टू विच होंगे। सो ड्यू टू विच उन्होंने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया विच इज़ ऑफ 11 to 13%। नेक्स्ट कंपनी ने ये भी बोला व्हेन इट कम्स टू द FMEG सेगमेंट के बारे में कि दिस इज़ बीन अ सेकेंड क्वार्टर जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है। दे वांट टू ग्रो दिस सेगमेंट एज पर द इंडस्ट्री लेवल। जो इंडस्ट्री अगर 11 to 12% ग्रो करती है, दे वांट टू गो एट 1.5 to 2x उनको इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ चाहिए ज़्यादा। EBITDA margins around 8 to 10% का टारगेट है when it comes to FMEG segment. They have also said that कि सोलर प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है that will be उसमें जो उनका सोलर इन्वेंटर का जो प्रोडक्ट है वो उसी प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं। they don't want to increase any product category when it comes to solar in solar segment. So and this will be followed up. अगर आप लास्ट ईयर भी देखते हो, लास्ट ईयर फैंस एंड लाइटिंग का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था when it comes to the FMEG segment, but this year in this quarter देखते हो फैंस से उतना सेगमेंट नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं था, बिकॉज इन म्यूटेड वन ड्यू टू अर्ली मानसून्स। बट सोलर सेगमेंट वॉज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द FMCG डिवीजन ऑफ पॉलीकैब। सो ये चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ वेदर्स एंड एवरीथिंग, बट दे वांट टू कंटिन्यू दे वांट द गाइडेंस उनको वो कंटिन्यू करना है FMEG सेगमेंट में 1.5 to 2x एज पर द इंडस्ट्री ग्रोथ। EBITDA margins should be around 8 to 10% का जो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है। उन्होंने जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है व्हेन इट कम्स टू वायर एंड केबल, दैट इज़ अराउंड ऑल्सो 11 to 13%। अगर टॉप लाइन ग्रोथ भी देखते हो पॉलीकैब का, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 20% ग्रोथ ओनली, 18 to 20% ग्रोथ के हिसाब से भी देखते हैं अगर रेवेन्यू ग्रोथ तो और पैट ग्रोथ अगर हम लोग देखें बेस के सिनेरियो के ऑपरेटिंग लेवरेज भी उनको ऑपरेटिंग मिल जाए ड्यू टू दिस टेलविंड्स एंड एवरीथिंग, तो ऑपरेटिंग लेवरेज अगर उनको 30% का ग्रोथ होता है FY26 में, which will bring their FY26 PAT to around 2,700 का अराउंड करोड़ का पैट होगा, बिकॉज लास्ट ईयर इन FY25 उनका पैट वॉज अराउंड 2,000 करोड़। सो इस टाइम अगर FY26 में अगर 30% का भी ग्रोथ अराउंड देखते हैं, अराउंड 2,700 का अगर पैट ग्रोथ देखते हैं FY26 में, तो उनका जो मार्केट कैप है, करंट मार्केट कैप के हिसाब से अगर फॉरवर्ड पी जो बनता है विच इज़ अराउंड 38% का फॉरवर्ड पी है, अगर 30% का ऑपरेटिंग लेवरेज में, तो अराउंड 25-26 का अगर उनको पैट ग्रोथ होता है FY26 में, इट विल बी अगेन अराउंड 41x का, अराउंड 38 to 40 का एक्स का फॉरवर्ड पी बनता है, विच इज़ अगेन अ गुड डील आई वुड से दैट, क्योंकि बेस एक अच्छी डील बनती है पॉलीकैब का, क्योंकि इनका बेस बहुत हाई है। उस बेस हाई पे वो ग्रो कर रहे हैं अराउंड 25-26 के परसेंटेज के 25 टॉप लाइन ग्रोथ पे ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा मिल रहा है, प्लस जो सेक्टर है उसमें ह्यूज टेलविंड्स है। सो इट्स अ गुड डील, बट देन वी नीड टू ऑल्सो सी अदर कंपनीज एज वेल कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, हाउ मच दे हैव ग्रोन एंड वहाँ पे कैसा डील बनता है, टू अल्टीमेटली कम टू ए कंक्लूजन कि इस सेक्टर में बेस्ट डील कौन सा है एंड द वर्स्ट डील कौन सा है। So this was about Polycab India Limited. सेक्टर टेलविंड्स बहुत अच्छे, मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट कि डिमांड हैज़ पिक्ड अप एंड दिस विल कंटिन्यू। गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ रहा है,
not just when it comes to infrastructure but also in other sectors as well. पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन से पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल सेक्टर हो गया, डेटा सेंटर सेक्टर हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, वहाँ पे भी उनका केपेक्स बढ़ रहा है. एक्सपोर्ट्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन है पॉलीकैब का. जो टैरिफ्स बढ़े उसमें भी बेनिफिशियल है. 10% का जो ड्यूटीज़ लगे वहाँ पे भी उनका फ़ायदा हो रहा है. इंडिया इज़ इन अ बेटर सिचुएशन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ एज वेल. प्लस केपेक्स प्लान्स बहुत अच्छे पॉलीकैब के. एवरी ईयर दे वांट टू ग्रो और दे वांट टू डू अ केपेक्स ऑफ अराउंड 1200 to 1600 करोड़ का केपेक्स करना चाहते हैं. So yeah, and copper prices अगर फेवरेबल ऐसे रहते हैं, so definitely it will be a huge boost to this kind of companies which is Polycab and sector leader को benefit होता है. अगर देखते हैं तो definitely बाकी सारे companies में भी benefit होंगे definitely. और तो एक outlook मिल जाता है when you track a sector leader company. तो जब comparison करते हैं अदर ग्रोथ कंपनीज ऑल्सो भी, और जहाँ पे बाकी सारे बिग कंपनीज भी है, बड़ी कंपनीज भी जो है, KEI हो गया, RR केबल हो गया, डायनेमिक केबल्स हो गए, छोटी कंपनीज है. KEI इज़ अगेन 33,000-40,000 करोड़ कंपनी है. बट देन अगर आप देखोगे RR केबल, डायनेमिक केबल छोटी कंपनीज है कंपेरिजन में पॉलीकैब से. सो इट विल बेनिफिट देम एज वेल in a huge way. So yeah, so this was about the con-call analysis and the results of Polycab Q1 FY26 के results जो है वो डिस्कस किए. सो नेक्स्ट वीडियो वगैरह, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो KEI इंडस्ट्रीज़ पे रहेगा. एंड देन वी विल कंसिडर अदर कंपनीज एज वेल. सो yeah, thank you so much. Keep watching my videos, and if you have any questions to ask me in the comment section, or even you can DM me in my Twitter handle as well. So yeah, thank you so much. Have a great day and have a great weekend.